हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से टोटल 15 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से ऑलरेडी हम लोग 5 जो हमारे क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट हमारे जो 5 क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर गाक्सा, which of the following statement is are correct? तो गाक्सा is an outcome of climate summit held in Paris in 2015। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे गाक्सा के बारे में आपको मालूम है कि ग्लोबल जो अलायंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, यानी एग्रीकल्चर में रेजिलियंस लाने की बात की जा रही है, जो क्लाइमेट के एडवर्स जो हमारे इफेक्ट होते हैं उसको कम करने की कोशिश करें। तो यूएन के द्वारा जो हमारी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी ग्लोबली फूड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी कहीं हमारी कमज़ोर ना पड़ जाए, उसके लिए एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी गाक्सा को यहाँ पे लागू किया है, ग्लोबल अलायंस फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, ये वॉलंटरी एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है जो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और क्लाइमेट चेंज के रेजिलियंस को यहाँ पे मजबूत करेगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है कि गाक्सा क्या है कि क्लाइमेट समिट हेल्प इन पेरिस 2015, ये हमारी गलत है एक तरह से। दूसरा है मेंबरशिप ऑफ गाक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, बिल्कुल ही सही है कि वॉलंटरी है, तो दूसरा स्टेप हमारी सही हो जाती है। तीसरा है इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गाक्सा, ये हमारी गलत हो जाती है, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो दूसरी स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पे सही है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1 का बी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ से लेफ्ट साइड में टाउन दिया गया है और दूसरे साइड में कंट्रीज का नाम दिया गया है। तो टाउन में उस समय न्यूज 2018 में आप बोल सकते हो, तो हमारी अलेप्पो सीरिया की एक सिटीज़ है जहाँ पे आई थिंक बमबारी भी की गई थी। ठीक है, तो ये हमारी पहला स्टेटमेंट सही हो जाती है। दूसरा है किरकुक यमन में ना होकर हमारी इराक की सिटीज़ है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारी गलत है। मोसुल भी हमारी इराक की सिटी है, पैलेस्टाइन की सिटी नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तीसरी है मजार ए शरीफ अफगानिस्तान की सिटी है, जो अफगानिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है काबुल के बाद। ठीक है, तो पहला और चौथा इसका आंसर हो जाता है, सही हो जाता है। तो पहला चौथा हमारे 2 का बी में आता है, तो 2 का बी हमारा सही है। तो आज का यहाँ पे तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू हंड्रेड्स थाउजेंड्स ईयर। बिल्कुल सही है, अर्थ की मैग्नेटिक जो फील्ड्स होती है वो रिवर्स करती है, और ये रिवर्स कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो इंडिया अर्थ में जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल कूलिंग होती है, उससे भी रिलेटेड है। तो ऐसा बोला जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग अभी हो रही है वो नेचुरली फिनोमेना है, ऐसा अर्थ में रिवर्स होते रहते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्स होने के चलते भी। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारी सही है। दूसरी, द वेन अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4000 मिलियन ईयर्स एगो, ये हमारे इतना पोर्शन हमारा सही है। मोर देन 4000 मिलियन से अगर पहले स्टार्ट हुआ अर्थ की क्रिएशन आप देखोगे तो 4.6 बिलियन ईयर्स के आसपास अर्थ की क्रिएशन होती है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की आप एज देखोगे तो 13.7 बिलियन के आसपास है। उसमें से तारे के देखोगे, स्टार से देखोगे तो 5 से 6 बिलियन के आसपास ईयर्स की स्टार की एज होती है। सोलर हमारी जो है वो सन की जो एज होती है। उसके बाद देखोगे तो 4 से 5 बिलियन ईयर्स के बीच में हमारी प्लेनेट की फॉर्मेशन होती है, जो अर्थ की 4.6 बिलियन के आसपास बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखोगे 3.8 जो हमारी बिलियन है, उस समय अर्थ में जो बोल सकते तो लाइफ का इंट्रोडक्शन हुआ था 3.8 बिलियन ईयर्स पहले। तो यहाँ पे 2 का जो पहला पार्ट है वो सही है, लेकिन दूसरा पार्ट दिया है देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर की आप बोलोगे 3 स्टेज में हमारी एटमॉस्फेयर हमारी डेवलप हुई है। सबसे पहले जब अर्थ क्रिएट हुआ था उसमें सोलर विंड्स चले थे, सोलर विंड्स के चलते जो हीलियम्स और जो छोटे लाइट वेट जो हमारी गैसेस थी उसका हमारे यहाँ पे डी गैसिंग
सोलर विंड से वो बह गए थे। ठीक है, तो पहला स्टेज जो हमारी क्या होती है, सोलर विंड्स के चलते जो छोटे लाइट वेट जो हमारी एटमॉस्फेरिक जो गैसेज थे वो हमारी बह गए थे। और दूसरा स्टेज में डी गैसिंग हुई थी। डी गैसिंग में क्या है कि जब हमारी कोर मेंटल क्रस्ट बन रहे थे अर्थ में, उस समय जो अर्थ के इंटीरियर में जो गैसेस थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये हमारी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आए। तीसरी स्टेज में हमारी फोटोसिंथेसिस हुई थी, उस समय हमारी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी। तो तीसरे स्टेज में हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे आया था। तो दूसरा का जो सेकंड पार्ट है वो हमारी गलत हो जाती है, तो दूसरा स्टेज हमारी गलत है। तीसरा यहाँ पे देखो, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ओरिजिनेट होने से फोटोसिंथेसिस हमारा होने लगा, उसके बाद हमारी एटमॉस्फेयर जो हमारी है वो हमारी यहाँ पे मॉडिफाई हुई थी। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 का सी हमारा आंसर हो जाएगा, 1 और 3। तो आज का हम लोग चौथा यहाँ पे प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर की कंजर्वेशन के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो हमारी बनी रहे, वैसे स्टेप उठा सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और हमारी जो एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन की बहुत ज़्यादा पानी की यूज होती है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यहाँ पे टर्म्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस, बिल्कुल ही सही है। मोनोकल्चर यदि प्रैक्टिस, सिंगल क्रॉप यदि आप एक ही साल उगाते हो पूरे साल भर में, तो क्या है कि वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। दूसरा है एडॉप्टिंग मिनिमम टीलेज। देखो, ये भी हमारी सही है, मिनिमम टीलेज आप करोगे तो सॉइल की जो मॉइस्चर है वो हमारी बनी रहेगी, तो हमारी मिनिमम टीलेज भी सही है। तीसरा है एवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। देखो, प्लांटेशन क्रॉप को एवॉइड करना ये हमारी एक मकसद नहीं है यहाँ पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। चौथी है यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर द सॉइल सरफेस, ये हमारी सही है क्योंकि सॉइल की मॉइस्चर इससे हमारी कंजर्व होंगी। पांचवा है एडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्परल क्रॉप सीक्वेंसिंग क्रॉप रोटेशन, इससे क्या होंगी, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी और इंटर क्रॉपिंग भी हमारे इनेबल होगा। तो पांचवा स्टेटमेंट सही है। तो तीसरा छोड़ के 1, 2, 4, 5 हमारा सही है। अब देखो 1, 2, 4, 5 कौन सा सही है, तीसरा वाला हटा दो। तीसरा यहाँ पे इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 2, 4, 5 यहाँ पे। ठीक है, तो 2, 4, 5 इसका 4 का सी हमारा आंसर हो गया। तो आज का पांचवा यहाँ प्रश्न दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक ऐसा होता है जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। तो तमिलनाडु में आप देखोगे तो ब्रिटिश काल की बहुत ही पुरानी एक लेक है, उसका नाम है कोडाई कनाल। ठीक है, कोडाई कनाल, ये हमारा आर्टिफिशियल लेक है। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली एक फैक्ट है, इसको पता होगा तभी आप इसको कर पाओगे। तो पहला का आंसर हमारा सही है। रेणुका और नैनीताल, कोलेरू, ये हमारी बोल सकते हो कि ये हमारी नेचुरल लेक है। ठीक है, तो पहला का 5 का ए हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमारी 5 क्वेश्चन हमारे रिमेन बच जाते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।